अल्लाह के रसूल की नस्ब है, आखिरी नबी की नस्ब है। एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। क़यामत तक ये जिन और शयातीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ताबे होंगे, अब्दुल कादिर जिलानी के ताबे होंगे। जब इतना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुना तो खुश हो गए, आप मुस्कुराने लगे। कुछ अरसे के बाद जब आपके दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शरकस जिन और शयातीन को मुक़य्यद करके दरिया में डाल दिया, दरिया के हवाले कर दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत होती है, ये जिन और शयातीन खोले जाते हैं। फिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ब है, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बसआदत होती है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना आक़ाए करीम के जमाने से तकरीबन 1000 पहले का जमाना है, और हुजूर के बाद 500 साल के बाद हुजूर गौसे पाक का जमाना है। कुर्बो जवार के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के पैगंबर हैं, और ये ऐसे पैगंबर हैं कि जिनकी हुकूमत इंसानों पर भी थी और जिन्नातों पर भी थी। गालिबन वो आधी दुनिया के हुक्मरान थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर भी और जिन्नातों पर भी। आप एक दिन बैठे हुए हैं, दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि जिन्नात मेरे ताबे में, शयातीन मेरे ताबे में होते हुए भी और मेरे होते हुए भी ये अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे ना रहने के बाद अल्लाह की मखलूक का क्या होगा? अल्लाह की मखलूक का क्या होगा? जिसको जिसकी फिक्र होती है वो उसके बारे में फिक्रमंद होता है, वो उसके बारे में फिक्रमंद होता है। आप सोच रहे हैं कि मेरे ना रहने के बाद ये जिन और शयातीन किस तरह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। गैब से आवाज आती है, ऐ सुलेमान, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिरी जमाने में मैं अपने हबीब को अपना महबूब बनाकर दुनिया में भेजूंगा, आखिरी पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजूंगा। और मेरे महबूब की नस्ब में, मेरे हबीब की नस्ब में, अल्लाह के रसूल की नस्ब में, आखिरी नबी की नस्ब में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। क़यामत तक ये जिन और शयातीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ताबे होंगे, अब्दुल कादिर जिलानी के ताबे होंगे। जब इतना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुना तो खुश हो गए, आप मुस्कुराने लगे। कुछ अरसे के बाद जब आपके दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शरकस जिन और शयातीन को मुक़य्यद करके दरिया में डाल दिया, दरिया के हवाले कर दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत होती है, ये जिन और शयातीन खोले जाते हैं। फिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ब है, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बसआदत होती है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना आक़ाए करीम के जमाने से तकरीबन 1000 पहले का जमाना है, और हुजूर के बाद 500 साल के बाद हुजूर गौसे पाक का जमाना है। कुर्बो जवार के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सरकार गौसे पाक की आमद का चर्चा 1500 बरस पहले हो रहा है, 1500 साल पहले किया जा रहा है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बस एक और आखिरी बात समाप्त करे, इंशाअल्लाह उसके बाद आप हजरात इन सब से मुलाकात करेंगे। बुजुर्गों की दुनिया में एक नाम हजरत शेख मिस्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आया। ना आप इतर लगाते थे,
न खुशबू, फिर भी आपका बदन महका करता, आपके बदन से खुशबू निकला करती थी, आपके वजूद से खुशबू आया करती थी। एक मर्तबा लोगों ने आपसे पूछा कि ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे शेख मिस्की, ना आप इतर लगाते हैं, न खुशबू, न मुश्क, न अंबर, फिर भी आपके बदन से खुशबू निकलती है, फिर भी आपके वजूद से खुशबू आती है। ये खुशबू का निकलना क्या माना रखता है? हजरत शेख मिस्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारा वाकया बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं छोटी सी उम्र का था, मेरी उम्र नन्ही थी, मैं हद्दे बुलूगत को नहीं पहुंचा था, मैं बड़ा शर्मीला मिजाज का था, किसी नौजवान की आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर सकता था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकता था। मेरे वालिद के एक दोस्त की कपड़े की दुकान थी, मेरे वालिद ने अपने दोस्त के कपड़े की दुकान पर मुझे लगा दिया कि मेरा बेटा यहाँ रहेगा, यहाँ काम करेगा। इस दुकान पर तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोगों से मुलाकात होगी, इसके अंदर से शर्मो हया वाली चीज खत्म हो जाएगी, बात करने का सलीका भी आ जाएगा, बात करने का ढंग भी मालूम हो जाएगा, शर्मो हया वाली चीज भी खत्म हो जाएगी। आप फरमाते हैं कि मैं उसी दुकान पर लगा रहा, मैं उसी दुकान पर काम करता रहा। एक दिन जब मैं बालिग हो गया, जब मैंने हद्दे बुलूगत को पार किया, एक दिन एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत कुछ साजो सामान लेकर के आती है और कहती है दुकान के मालिक से कि ए दुकान के मालिक, इस नौजवान को मेरे साथ भेज दो, ये मेरा सामान मेरे महल तक पहुंचा दे, मैं इसकी उजरत दे करके इसे वापस भेज दूंगी, मैं इसे वापस कर दूंगी, मैं इसे वापस भेज दूंगी। दुकान के मालिक से इजाजत मिलती है। आप फरमाते हैं कि मैं उस ज़ईफा का साजो सामान लेकर के चला। जब मैं उस ज़ईफा के साथ चला, काफी दूर चलने के बाद बस्ती को पार किया, जंगलात को पार किया। जब काफी दूर जाने के बाद एक आबादी आती है, जब मैं उस आबादी में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि उस आबादी के अंदर एक बहुत बड़ा महल है। जब मैं महल के अंदर पहुंचा, देखा उस महल के अंदर एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत बैठी हुई है, एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत बैठी हुई है जो बिल्कुल नौजवान है। पूरा कमरा रेशमी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मद्दाहे खैरुल अनाम, मद्दाहे खैरुल अनाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप फरमाते हैं कि जब मैंने हद्दे बुलूगत को पार किया, जब मैं बालिग हुआ तो एक ज़ईफा को साजो सामान लेकर के दुकान पर पहुंचती है, आती है, दुकान के मालिक से इजाजत तलब करती है, कहती है कि इस नौजवान को मेरे साथ भेज दो, मैं इसकी उजरत देकर के इसे वापस भेज दूंगी। आप से दुकान के मालिक से इजाजत तलब करने के बाद आप फरमाते हैं कि मैं उस ज़ईफा का जो साजो सामान लेकर के चला, काफी दूर चलने के बाद बस्ती को पार किया, आबादी से बाहर निकला, जंगलात को पार करने के बाद एक आबादी में दाखिल हुआ। देखा जब उस आबादी में पहुंचा, देखा एक बहुत बड़ा महल है, महल के अंदर एक खूबसूरत कमरा है, लाइटों से जगमगा रहा है, रेशमी कपड़ों से झिलमिला रहा है, रेशमी कपड़ों से चमक दमक रहा है, कुमकुमों से बिल्कुल रोशन और मुनव्वर है। उसके अंदर एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। आप फरमाते हैं कि जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, वो औरत मुझे अपने हवस का शिकार बनाना चाहती है, मुझसे बदकारी करना चाहती है, बदफेली करना चाहती है।
आप फरमाते हैं ए औरत सहम जा, क्या तेरे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या तेरे दिल में अल्लाह का डर नहीं है? कल परोसे क़यामत परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने अगर इस जुर्म के बारे में पूछ लिया तो परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या जवाब दोगी? अल्लाह की बारगाह में किस मुंह से पेश आओगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस मुंह से पेश आओगी? लेकिन आपकी इन बातों का उस औरत पर कुछ असर नहीं हुआ। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सिया धब्बा लग जाता है और गुनाह करता है, वो धब्बा और बढ़ता रहता है और गुनाह करता है, वो धब्बा और बढ़ता रहता है और गुनाह करता है। वो बढ़ते बढ़ते उसका पूरा दिल सिया हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है। फिर उसे आप चाहे जितने दिन की बातें बता दीजिए, चाहे जितना कुरान पढ़ करके सुना दीजिए, चाहे जितना हदीस पढ़ करके सुना दीजिए, आप चाहे जितना सिहाई सित्ता की किताबें पढ़ करके सुना दीजिए, लेकिन उस पर हक बात असर नहीं करती है, उस पर हक बात असर नहीं करती है। आप फरमाते हैं कि मैंने उस औरत से कहा लेकिन मेरी इन बातों का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। आप बड़ी हैरानो परेशानी के आलम में है, आप बिल्कुल घबराए हुए हैं। आज का नौजवान होता तो कहता चलो बगैर पैसा खर्च किए हुए, बगैर कुछ मेहनत और मशक्कत के फायदा उठाने का मौका मिल रहा है, चलो फायदा उठा लिया जाए, चलो फायदा हासिल कर लिया जाए। लेकिन जो नफ्स की गुलामी करता है वो जलील और रुस्वा हो जाता है, और जो नफ्स को पांव के नीचे रौंदे देता है वही अल्लाह का मुकद्दस वली बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वही अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। आज का नौजवान होता कहता चलो फायदा उठा लिया जाए, चलो फायदा हासिल कर लिया जाए, लेकिन आपको फिक्र लगी हुई है कि इस गुनाह से बचा कैसे जाए, आखिर इस गुनाह से निजात कैसे मिलेगी, आखिर इस गुनाह से छुटकारा कैसे मिलेगा। आप हैरानो परेशानी के आलम में है, कोई तजवीज समझ में नहीं आ रही है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस गुनाह से बचा कैसे जाए, आखिरकार इस गुनाह से निजात कैसे मिलेगी, आखिरकार इस गुनाह से छुटकारा कैसे मिलेगा। आप हैरानो परेशानी के आलम में है। जब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहते हैं कि मुझे बैतुल खला जाना है, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। औरत से इजाजत मिलती है, उसने अपने 70 बांदियों को लगा दिया कि ये मेरा शेख है, ये मेरा आका है। जैसे ही बैतुल खला से बाहर निकले फौरन से मेरी खिदमत में पेश करो, फौरन से मेरे पास लेकर के आओ। आप बैतुल खला में जाते हैं, हैरानो परेशानी के आलम में है कि अब तक तो मैं अकेला था, इस औरत से बच ना सका, अब तो इसने अपनी 70 बांदियों को लगा दिया है, अब इससे कैसे बच पाऊंगा, अब इससे कैसे निजात मिलेगी। आप बाथरूम के अंदर है लेकिन दिमाग ही में सोच रहे हैं कि आखिरकार इस गुनाह से बचा कैसे जाए। आप भी गुनाह करते हैं, जरा अपने दिल पे सीने पे तसल्ली का हाथ रखकर सोचिएगा कि क्या हम गुनाह करते वक्त गुनाहों से डरते हैं, क्या हम गुनाह करते वक्त ये सोचते हैं कि कोई देखे न देखे, मेरा खुदा जरूर देख रहा है। हम गुनाह तो कर जाते हैं, आप गुनाह कर जाते हैं, लेकिन एहसास तक नहीं होता कि मेरा खुदा देख रहा है। हमारे खुदा को इस बात की खबर है, मेरा परवरदिगार आलम जान रहा है। हम और आप तो अल्लाह के वो बंदे हैं कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू बेपनाह हमसे मोहब्बत करता है, बेपनाह हमसे प्यार करता है, अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा परवरदिगार आलम अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अपने बंदों से प्यार करता है। हमें और आपको तो बहुत ज्यादा डरना चाहिए, लेकिन आप गुनाह कर जाते हैं। आप खेत और खलियान में काम करते हैं, बाग और बगीचे में काम करते हैं, कहीं जाते हैं, तबीयत ने चाहा कि गन्ना चूसना है, अपने इलाके में गन्ना बहुत बोया जाता है, गन्ना चूसना है, किसी दूसरे की खेती है, तबीयत ने चाहा कि गन्ना चूसना है, आपने धड़ से तूड़ा गटर गटर चूसना शुरू कर दिया। आपको एहसास तक भी नहीं होता कि हमने मालिक से इजाजत ली है कि नहीं ली है, मालिक से इजाजत तलब की है या नहीं की है। वह गौसे आज़म के वालिद गिरामी है जिसने एक सेब खाया था, उस सेब की माफी की तलब के लिए हजारों साल खिदमतें करते हैं, बाकी रखवाली करते हैं, फिर एक अंधी लूली लंगड़ी औरत से निकाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब निकाह होता
है। आप जब हरम शरीफ में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि ये औरत तो बिल्कुल सही सलामत है, ये औरत तो बिल्कुल अच्छी है, इसके आज़ा दुरुस्त है, इसके हाथ भी सलामत है, इसके पैर भी सलामत है, इसके जिस्म के आज़ा भी सलामत है। जब एक सैफ की माफी की तलब के लिए, एक सैफ की माफी की खातिर उस लोली लंगड़ी अपाहिज औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो परवरदिगार आलम ऐसा इनाम लेता है पारगाह खुदाबंदी से कि उन्हें नेक और साले औरत अता फरमा देता है, बीवी अता कर देता है। फिर जब उसके पतने पाक से बच्चा पैदा होता है तो कोई मामूली बच्चा नहीं रहता, वलियों का ताजदार शहंशाह बगदाद सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, जिंदाबाद। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। आप भी गुनाह कर जाते हो, गुनाह का एहसास तक नहीं होता। आप बैतुल खला के अंदर है, आप टॉयलेट के अंदर है, सोच रहे हैं कि गुनाह से बचा कैसे जाए, गुनाह से छुटकारा कैसे मिलेगी, गुनाह से निजात कैसे मिलेगी। आपको कोई रास्ता बचने का समझ में नहीं आता है, कोई तजवीज़ बचने की समझ में नहीं आती है। फिर जितनी गंदगी गिलाजत होती है, जितना पाखाना होता है, आप अपने पूरे जिस्म पर लगा लेते हैं। बाल उलझे हुए हैं, बैतुल खला से बाहर निकलते हैं। बांदियों ने देखा, कहा लगता है ये तो कोई पागल मालूम हो रहा है, ये तो कोई मजनू मालूम हो रहा है, ये तो कोई दीवाना लग रहा है। दौड़ी भागी अपनी मलका की खिदमत में पहुंची और कहने लगी, ए मलका, इसने अपने पूरे जिस्म पर पाखाना लगा रखा है, गंदगी गिलाजत लगा रखी है, लगता है कि ये कोई पागल है, लगता है ये कोई मजनू है, लगता है ये कोई दीवाना है। मलका ने कहा, जल्दी करो, इसे महल से बाहर कर दो, वरना हमारा पूरा महल बदबूदार हो जाएगा, हमारा पूरा महल गंदा हो जाएगा। बांदियों ने किसी तरीके से आपको बोरे में भरा, भरने के बाद बस्ती से बाहर दूर ले जाकर के आपको छोड़ दिया। पे पुरकुर्बो जवार के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हो, अब यहीं से जरा गौर से सुनना, अगर एक भी जुमला मिस हो गया तो आप बात समझ नहीं पाएंगे। बांदियों ने आपको किसी तरीके से बोरे में भरा, भरने के बाद बस्ती से दूर बाहर ले जाकर के आपको छोड़ दिया। आप किसी तरीके से बोरे से बाहर आते हैं, बोरे से बाहर निकलते हैं। आप यही चाहते थे कि किसी तरीके से इस गुनाह से बच जाऊं, किसी तरीके से इस गुनाह से छुटकारा मिल जाए, किसी तरीके से इस गुनाह से निजात मिल जाए। किसी तरीके से आप बोरे से बाहर निकलते हैं, दरिया में जाकर गुस्ल करते हैं। अब जो असल बात मैं कहना चाह रहा हूँ जरा गौर से सुनना, दरिया में जाकर के गुस्ल करते हैं, आपने घर आते हैं, रात में बिस्तर पर सोते हैं, आपके मुकद्दर का सितारा बेदार होता है। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन की हाजिरी होती है, हजरत जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, शेख मिस्की बड़ी मुशाबिहत रखता है अल्लाह के पैगंबर से। कहा कैसी मुशाबिहत? कहा अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम से। हजरत शेख मिस्की का बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि शेख मिस्की की बोली आपके सामने रख रहा हूँ। हजरत शेख मिस्की का बयान है, आप फरमाते हैं कि उसी दिन उसी रात में हजरत जिब्रील ने ये कहते हुए मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेर दिया है। जब से उन्होंने मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरा है उसी दिन से मेरे बदन से खुशबू आ रही है, कह दो सुभान अल्लाह। उसी दिन से मेरे वजूद से खुशबू निकल रही है, उसी दिन से मेरे बदन से खुशबू आ रही है। के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे शेख मिस्की अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ दे, अल्लाह के डर से गुनाहों से पास आ जाए, अल्लाह के डर से गुनाहों से दूर रहे, तो उनके बदन से खुशबू निकलने लगे, उनके वजूद से खुशबू निकलने लगे, उनके बदन से खुशबू आने लगे। और अगर आज आपने भी इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में इस बात का अहद कर लिया और सच्चा इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया कि हम किसी दुनियादार के डर से गुनाह नहीं छोड़ेंगे बल्कि परवरदिगार के डर से गुनाह छोड़ेंगे, जब अल्लाह के डर से आप गुनाह छोड़ देंगे, गुनाहों से पास आ जाएंगे, आपका इंतकाल होगा, आप दुनिया से जाएंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे। अगर आपका बदन नहीं महका तो कोई बात नहीं है, आपका वजूद जरूर महक जाएगा, आपकी कफन जरूर महक जाएगी, आपकी कब्र जरूर महक जाएगी, आपका कफन जरूर महकेगा। तब हम पढ़ेंगे आला हजरत का वो शेर कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे पसा दिए हैं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र
न फिर चाहे दुल्हन सुभान फूल, अल्लाह, सुभान मांगे न अल्लाह। कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जब बंदा अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ता है, गुनाहों से बाज आ जाता है, तो अल्लाह उसे इनाम में जन्नत देता है, उसे इनाम में जन्नत अता करता है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चल